साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और आज हम बात करेंगे अपने चैनल पर बिहार से संबंधित। आप चाहे टीवी चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो, आप जब भी जहां ओपन करते होंगे वहां हमेशा आपको ये दिख रहा होगा, क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे बिहार में। तो साथियों, एक बड़ी बात है कि बिहार में जो छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, भले छात्रों के सामने अंधेरा हो सकता है, लेकिन जो गद्दी पर राजनीतिक पार्टियां बैठे हैं, जो गद्दी को संभाले हुए राजनेता, क्या उसके सामने भी कोई अंधेरा है? उसके सामने तो मुझे नहीं लगता कि कोई अंधेरा हो सकता है। और जो छात्र की स्थिति है वो दिखाई नहीं पड़ रही है, या तो बड़े बड़े राजनेताओं को दिखाई नहीं पड़ रही है, या सचमुच उनके सामने अंधेरा है। तो बिहार में राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। क्या इन योजनाओं को वहाँ के छात्रों को लुभा सकता है, या इन योजनाओं के लुभावे में वहाँ के छात्र आ सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। तो साथी, जो चैनल पर नए हैं उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। साथियों, पूरा देश में, पूरे भारत में बिहार जो है वो सबसे युवा राज्य है। आप ये समझ लीजिए कि बिहार की आबादी, कुल आबादी 13 करोड़ है, और 13 करोड़ में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो युवाओं का है। और आगे हम चलते हैं और घटना की बात करते हैं कि जब 1956 में बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आंदोलन किया था, अभी जो आंदोलन चल रहा है इसी तरह का आंदोलन किया था। और जब आंदोलन किया था तो उस समय के आंदोलन में एक छात्र की मृत्यु हो गई थी। और तब जो है जवाहरलाल नेहरू को, चूँकि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, और जवाहरलाल नेहरू को बिहार आना पड़ा था। और छात्र आंदोलन के बीच में बिहार आने के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने गांधी मैदान में एक सभा की थी। बहुत बड़ा सभा हुआ था गांधी मैदान में 1956 में। और जब गांधी मैदान में जवाहरलाल नेहरू का सभा हो रहा था, उसी समय पूरा बिहार के छात्र एकजुट हो करके और उनके सामने से एक नारा देना शुरू किया था, गो बैक जवाहरलाल नेहरू, गो बैक जवाहरलाल नेहरू। और जब छात्रों का यह जुनून प्रधानमंत्री ने देखा, तब प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था और मामले का जांच का आदेश बिहार में देना पड़ा था। और वहाँ पे जो मौजूदा राज्यपाल थे, जो छात्रों को रोकना चाह रहे थे, लास्ट में उन्हें भी झुकना पड़ा और उन्होंने समझौता किया। और इसके बाद का जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार में, और उसमें जो टॉप हुआ था वो 1956 के छात्र नेता थे, और उन्होंने बीपीएससी में बिहार में टॉप किया था। और इसी प्रकार से 18 मार्च 1974 में बिहार में विधानसभा घेराव आंदोलन हुआ था। और उस समय भी वहाँ पर जो मौजूदा सरकार थे वो 5 जून 1974 को उसे झुकना पड़ा था और छात्रों के हित के लिए फैसला लेना पड़ा था। और तब जा कर के जो है वो बिहार में कुछ शांति आई थी। तो साथियों, बिहार जो है
वो शुरू से एक क्रांतिकारी राज्य रहा है पूरा देश में जो है। तो बिहार का नाम जो है, जब भी कोई आंदोलन का आता है, जब भी कोई क्रांति का आता है, तो सबसे पहले बिहार का नाम आता है, क्योंकि बिहार इन सभी चीज़ों में सबसे आगे है। देश की जो बड़ी राज्यों में है उसमें बिहार की गिनती हो रही है। बिहार में जो आबादी है वो 13 करोड़ आबादी है, और ये बात कहीं से छुपा नहीं है कि सबसे ज़्यादा अगर गरीबी है तो वो बिहार में है। सबसे ज़्यादा लोग वहाँ के जो निर्भर है वो कृषि पर निर्भर है। वहाँ इसीलिए वहाँ के युवा पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम नौकरी करें और नौकरी करके कोई दूसरे क्षेत्र में जाएं। सरकारी नौकरी करेंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, आने वाले पीढ़ियों को हम एक सही रास्ते पर ले जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ के लोग हमेशा, जो वहाँ के युवा जो है, इसके लिए अध्ययनरत रहते हैं। तो बात कर रहे हैं कि बिहार में अभी जो चल रहा है, जिस प्रकार से वहाँ के युवाओं के ऊपर नीतीश सरकार में लाठियाँ बरसाई जा रही है, पानी फुहारा मारा जा रहा है। ये समझ लीजिए कि ये पानी नहीं, ये लाठियाँ नहीं, युवाओं को ऊपर कुछ और ही मारा जा रहा है। आप समझ लिए कि बिहार में जो कुल छात्र है वो 80 लाख छात्र वहाँ पर ग्रेजुएट है, और 26 लाख छात्र जो है वहाँ पर ग्रेजुएट में नामांकन लिए अभी के दौर में अभी। और बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है, जिसमें कुल ग्रेजुएट में एडमिशन लिए हुए और ग्रेजुएट कंप्लीट छात्रों की जो संख्या है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो साथियों, आप ये समझ लीजिए कि अगर ये 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख जो छात्र है, अगर ये कहीं एक साथ हो जाए, कहीं एक माला बन जाए, कहीं एक पहाड़ बन जाए, या एक कोई भी चीज़ का ये समूह ले ले, तो जो नहीं करना है वो कर सकते हैं। ये पूरे राज्य को तहस नहस कर सकते हैं, पूरे राज्य को बना सकते हैं। ये यहाँ से दिल्ली को भी हिला सकते हैं, दिल्ली के गद्दियाँ को भी हिलना पड़ेगा अगर ये चाह लेंगे। अब यही शुरुआत यहाँ पर लग रहा है कि क्या 1956 या 1974 के जैसे यहाँ पर इस तरह का शुरुआत होने वाला है बिहार में। और आप ये समझ लीजिए कि 19 साल से बिहार में जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार है, और 19 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 बार जो है वो शपथ लिए हैं। इधर उधर, चाहे कभी इधर चले जाए, कभी उधर चले जाए, जो भी हो, कभी चुनाव में जीत जाए, जो भी हो, 19 साल में नीतीश कुमार ने 8 बार जो है शपथ लिए हैं, और 19 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री है। और 19 साल रहने के बाद भी अभी जो वहाँ के युवाओं के ऊपर जो जेपीएससी बीपीएससी का मामला जो आया है कि बीपीएससी का आपका क्वेश्चन आउट हो गया, इसका रिजल्ट जो है वो गलत हुआ, आप इस रिजल्ट को कैंसिल कीजिए, दोबारा एग्ज़ाम लीजिए। लेकिन वहाँ पर सीधा सरकार का कहना है कि दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम यही होगा, रिजल्ट यही होगा, जिसे लेकर के वहाँ के छात्र आंदोलनरत है। और इस आंदोलन में 1 करोड़ से ऊपर छात्र अगर कूद जाएंगे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। और बिहार में 2025 में जो बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव है, और इसी छात्रों की शक्ति को देखते हुए आज सारे यूट्यूब चैनल या सारे नेशनल या इंटरनेशनल चैनल जो भी हो, आज यही दिखाने पर मजबूर है कि बिहार की राजनीति किस और करवट ले सकता है, किस और यहाँ के युवा जा सकते हैं। और इसी के चलते नीतीश कुमार को लेकर के एक तरह तरह की बातें आ रही है। तो साथियों, ये था बिहार का परिदृश्य कि वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र जो ग्रेजुएट में है, ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो क्या करेंगे, वो जो चाहे बिहार में कर सकते हैं। और अब देखना है कि यह बिहार हिल जाता है या बिहार को के साथ साथ या दिल्ली को भी हिला देते हैं। तो साथियों, ये था आज बिहार का परिदृश्य। कल एक नए टॉपिक पर मिलते हैं। तो जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। गुड नाइट,
जय भारत, जय हिंद। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।